परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध, उनके दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से और परम पूज्य 13वें छोना रिम्पोचे के प्रयासों से शुरू हुए कार्यक्रम शराब सैंगपो यानी नोबल विजडम में हर रोज आप पाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी अमूल्य जानकारियां। पेश है एक नया और ताजा एपिसोड। आज दुनिया में जितनी तरह की बीमारियां हैं, बीमारियों के इलाज के भी उतने ही तरीके हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और न जाने क्या क्या। सच तो ये है कि विकास की प्रक्रिया में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने बीमारियों के इलाज के अपने अपने तरीके खोजे हैं। कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनसे मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन सवाल है कि तमाम तरह की चिकित्सा पद्धतियों में बेहतर कौन है? कौन सी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिन पर लोगों का विश्वास तेजी से बढ़ रहा है? तो कान खोलकर सुन लीजिए, हिमालय क्षेत्र की पारंपरिक बौद्ध चिकित्सा पद्धति स्वा रिगपा का जवाब नहीं। और यही वो चिकित्सा पद्धति है जिसके प्रति मरीजों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा मरीज स्वा रिगपा चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हम आपको दिखा चुके हैं कि स्वा रिगपा चिकित्सा पद्धति से इलाज के दौरान कैसे की जाती है टीबी बीमारी की पहचान। आज हमारे स्वा रिगपा एक्सपर्ट से जानिए टीबी के इलाज के क्या है बेहतरीन तरीके। In prevention, there are two important things. That is, number one, balanced diet, and number second, it is about healthy lifestyle. Balanced diet, it is very important to take balanced and nutritious diet. It is advisable to eat a diet like green vegetables, seasonal fruits, zamba, which is Tibetan barley flour, fish, eggs, chickens, and drink like cow milks, curd, hot boiled water, and ginger tea, and avoid junk foods. साफ है टीबी बीमारी इसलिए होती है क्योंकि लाइफस्टाइल, खान पान में गड़बड़ी या दूषित वातावरण के कुप्रभाव से हमारे आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है और बैक्टीरिया का हमला हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। आइए अब हमारे स्वा रिगपा एक्सपर्ट से जानिए कि किस तरह की सावधानियां बरतने पर इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं पड़ेगा और आप टीबी बीमारी से बचे रहेंगे। Improper lifestyle such as staying long on the damp place, exposed to pollution such as air pollution, smoking cigarette, old eating habits, indulge in strenuous activities, and also overindulge in sex, and forcibly retaining forcibly and forcing out of one's own nature call such as urine and feces, etc. कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे टीबी बीमारी से बचने के कुछ और लाजवाब तरीके। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर,
कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Tashtele Namaste. 27th of February 2011, Sunday and 25th lunar day of 12th lunar month of Iron Tiger year. The elemental combination is Earth-Fire, which is an inauspicious combination and brings burning and lead to suffering. Activities related to defending enemies and undertaking violent activities are more effective. From 12 p.m. onwards, the elemental combination changes to fire-water, which is also a bad one and brings death. Unfavorable for peaceful undertakings, but negative activities such as killings, concocting poisons, and cursing will be more forceful. Moreover, since it is Nyanganambu, therefore it is inauspicious for parties among friends and relatives or parties for seeking new relationship. BT appears from 3 a.m. until 4:30 p.m. from west to south direction. So, avoid undergoing Tarsic therapies like bloodletting and moxibustion. In addition, the Lord of Earth or Sadak Simbum moves from south to north direction during midnight to sunrise. Thus, undertaking journeying, starting important work from south to north direction during that time is not good. Pumdong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. 28th of February 2011, Monday, and 26th lunar day of 12th lunar month of Iron Tiger year. The elemental combination is water-water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life, starting of new ventures, promotion of commerce, marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious on this day. And it is favorable for the people of dog and sheep and a fine day to do works like making of statues, paying offering for root gurus and offering to Naga, wearing new ornaments and marriage ceremony, favorable for surgical works and starting of new homes, celebrations and parties, and cultivation of seeds and plantation of flowers and trees are very much favorable. Pumdong or empty was at north direction, so important activities should not be done while facing north directions. Thanks for watching and see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, आज के दुनिया ऐसा हो गया, उनमें नॉलेज ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत समझदार है और वो सुन भी लेता है, जान भी लेता है, वो सब कुछ रख लेता है। लेकिन शुद्ध मन का बहुत कमी है आज के दिन में। शुद्ध मन नहीं होने के कारण से जितना इंटेलिजेंट होते जाएगा इतना हमारे समाज के लिए खतरा बढ़ते जा रहे हैं। होना चाहिए था इंटेलिजेंट बढ़ते जाएगा, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मदद होना चाहिए, समाज के लिए फायदा होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में ऐसा हो गया कि कम से कम सब बुद्ध होने से ज़्यादा अच्छा है ना क्या, ऐसे भी सोचने लगता है। जितना इंटेलिजेंट होते जा रहे इतना ही हानिकारक होते जा रहे है ना। तो इसीलिए कभी कभी हमारे दोस्त लोग कभी कभी बात करते हैं ना, तो मैं मजाक करता हूँ लोगों को क्योंकि सारा आजकल रिम्पोचे लोगों का कोई जन्म होगा कि नहीं होगा, इवन परम पावन दलाई लामा जी के ऊपर पे ये सब बातें चर्चाएं होते हैं।
अभी ये चौथा दलाई लामा जी है, तो 15 होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मुझसे भी लोग पूछते हैं तुम 13वां सोना रिम्पोचे या 14 सोना रिम्पोचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सोच अलग है। मैं बोलता हूँ लोगों को, शायद अब तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इच्छा अनुसार मैं जन्म ले सकता, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। चलो एक लोगों के विश्वास है ना, मुझे ऐसा विश्वास किया गया है, लेकिन मेरे को पूछे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं इच्छा अनुसार जन्म ले सकूं। अगर मैं इच्छा अनुसार जन्म लेने का एक मुझे शक्ति मिल जाए तो अवश्य मैं कोई पशु पक्षियों में जन्म लूंगा। क्यों? तो बोलता है कि क्यों, ये तो जानवर हो गया, अब तो इंसान से जानवर का जन्म लेगा, क्यों बोलता है। मैं बोलता हूं आज के जानवर आज के इंसान से 100 गुना अच्छा है। जानवर के शेर से हम डरते हैं, वो आदमी तक खा जाते हैं, लेकिन शेर ने अगर 1 या 2 आदमी खा करके पेट भर जाने का बाद तो किसी को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आज के हमारे मनुष्य इंसान तो ऐसा है, एक छोड़ो ना, 1000 को बर्बाद करने का बाद में भी उसको तस्लीम नहीं होता, लाखों को बर्बाद करने के मन में रखते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आई वुड बॉर्न एज बर्ड। इवन चिड़िया जैसे भी हम जन्म लें, मुझे खुशी होगा, ऐसा मैं कहता हूं। तो उसी तरह से देखो, हम शैतान के बात करते हैं, जब अभी धर्म और अधर्म के बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैं अभी बुद्धिचिता के बात कर रहा हूँ, जंगचुप सेन का। इसलिए हमको सोचना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि शैतान के बात करते हैं ना हमारे लोग आते हैं कभी कभी, जैसे हम लोगों के पास में रिम्पोचे गुरुजी, अरे मेरा गांव में तो कभी कभी भूत आता है, क्या आता है, शैतान कुछ हो जाता है, बचाओ। तो मैं कहता हूं इन लोगों से, भूत सिंह ऐसा लंबा लंबा करके, पूरा वो क्या दांत लंबा लंबा करके आएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा शैतान नहीं होता है। कभी हम लोग सोचते हैं ना ऐसा शैतान आएगा, ऐसा आएगा, उसको रोक दीजिए, नहीं है ऐसा। शैतान कहाँ होता है? अपने घर में, अपने दिल में। अगर तुम बाहर से तुम्हारे रूप बिल्कुल मनुष्य हो, इंसान हो, भले बुरे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, लेकिन अंदर से तुम अगर हनी कर रहे हैं लोगों के, तो फिर उससे बड़ा शैतान क्या हो सकता? वही तो शैतान है। सिंबू जिसको कहते हैं, जैसे हम गुरु रिम्पोचे को नमन क्यों करते हैं? गुरु रिम्पोचे ने तिब्बत में जब हमारे मोनास्टिक सिस्टम आरंभ किया था, उस समय कहते हैं कि सिंबो शैतान भूत लोगों ने मोनास्ट्री बनना नहीं दिया था, तो वो सबको इन्होंने काबू में रख करके करके फिर हमारे मोनास्ट्री बन सका है, ऐसा कहते हैं। वो शैतान क्या ऐसा कोई था क्या? एक गांव जैसे बसा हुआ है, जैसे कि लॉन्ग व्यू में आदमी लोग है, तो ऊपर में आपका क्या बोलते हैं, पंगाबारी में शैतान का बस्ती हो और वो बीच में फाइटिंग चलता हो, ऐसा नहीं होता है। स्वर्ग भी कहीं और जगह में ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, स्वर्ग वहां है, नर्क बोलने से थोड़ा नीचे देखता है, ऐसा नहीं होता है। जहां तुम है वहां ही नरक पैदा होगा, जहां तुम है वहीं स्वर्ग पैदा होगा। अगर तुम सही रास्ते पर चलेंगे, अपने बुद्ध तो प्राप्त किया, तो संघ के सिंघम भी तुम्हारे घर में होगा। ऐसा नहीं है कि संघ के सिंघम कहीं और जगह में ऐसे दिखाना पड़े। और तुम गलत कर देंगे तो तुम्हारा नरक भी तुम्हारा घर में वहीं होगा। तो ये समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो इसीलिए अब हमारे शैतान को भगाना है। अगर तुम शैतान को नहीं भगाएंगे
तो शैतान ने तुमको पूरा आक्रमण कर लेगा, कब्जे में कर लेगा। इसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाओगे और तुम भला काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसे चला जाएगा। तो फिर तुम्हारे शैतान को कैसे भगाना है? तो इसलिए बुद्धिचिता चांगचुप सेम दूसरों के लिए भलाई सोचने का, अच्छे मन को, चित्त को जगाना है, अच्छे चित्त को स्थापित करना है। तो अच्छे चित्त कैसे होगा? लक्ष्य तय करता है, क्योंकि दिल का एक सोच सबके पास होता है। अब तुम लक्ष्य क्या रखेंगे उस पर निर्भर होता है। अब जैसे तुमने लक्ष्य रख दिया कि मुझे 2 ताला बिल्डिंग बनाना है, तो उस लक्ष्य से प्रभावित होकर के तुम्हारे पूरा व्यवहार बदल जाता है, सोच बदल जाता है। इसके बाद मैं कैसे पैसा कमाऊं, कहां से जुगाड़ करूं, पत्थर कहां से कलेक्शन करूं, टिम्बर कहां से लाऊं, कहां से क्या करके कैसे करके इसको बनाऊं, सोच वो आ जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा लक्ष्य है बचपना में मुझे पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तब जब तुम्हारा लक्ष्य वहां हो जाता है तो तुमको घर में कुछ भी हो रहा हो तुमके कोई मतलब नहीं है, तुमको कोई असर नहीं होता। तुमको किताब से मतलब होता है कि मुझे तो ये किताब चाहिए, वो किताब चाहिए, पापा ये एडमिशन दिला दो, उस कॉलेज में दिला दो, मुझे वहाँ अच्छा पढ़ना है, वहाँ अच्छा फैसिलिटीज मिलता है। उस समय तुम्हारे घर में जुबरी बन रहा है कि आरसीसी बन रहा है कि घर परिवार क्या चल रहा है, उससे लेना देना नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हारे फोकस है। अगर हमारे फोकस और हमारे लक्ष्य इस जन्म तक सीमित रह जाएगा तो हम सांघ्य के अनुयायी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, हमारे लक्ष्य सांघ्य के गोपंग, सांघ्य के स्थान और लंबा लक्ष्य। जब तुम्हारे लक्ष्य सांघ्य के गोपंग जब हो जाएगा तो उधर नजदीक जाने वाला सब काम तुमको करने में अच्छा लगेगा, और उस लक्ष्य को विरोध होने वाला कार्य जो भी होगा उसको आप करने का मन नहीं होगा। तब उस लक्ष्य को कौन फायदा पहुंचेगा? चिंपा चुटिम सेवा चुंडी, मतलब दान देना, अच्छे व्यवहार करना, अच्छे तिल, लोगों को भलाई करना, गेवा करना, क्योंकि वो तो सांघ्य के नजदीक में ले जाने वाला तो वही लोग है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लक्ष्य सांघ्य के नजदीक जब जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक खराब व्यवहार तो खत्म होने लगेगा। और गुस्सा कभी आएगा, लेकिन अरे गुस्सा करेगा तो सांघ्य के रास्ते में तो बाधा हो जाएगा। अरे मैं गुस्सा को छोड़ दूं, कुछ चीज का अटैचमेंट हो गया, लालच हो गया, तो अरे यार इतना लालच क्यों करना है मुझे, फिर सांघ्य के रास्ते में बाधा हो जाएगा, ये तो छोड़ो, इतना लालच हम नहीं करेगा। तो अपने आप में एक डिसिप्लिन, अपने आप में एक क्या कहते हैं शील आना शुरू हो जाता है लक्ष्य के कारण। तो इसीलिए फिर वो लक्ष्य की प्राप्ति किसके लिए? अकेले के लिए नहीं, सर्व प्राणियों के कल्याण के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करना है।